कलीसिया के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए सूरत की कलीसिया, मुंबई और दिल्ली की कलीसिया, भाई मनोज हमारे बीच में कलीसियाओं के लिए और उनकी आत्मिक उन्नतियों के लिए इस साल में बहुतों के लिए आशीष बता रहे हैं। भाई मनोज का धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज के दिन में प्रभु आप अपने लोगों को इकट्ठा किया आपकी वाणी सुनने के लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु हमारा इस स्वभाव जो मनुष्य मानव जाति का है प्रभु वो चेंज होने पाए परमेश्वर प्रभु, दिन प्रतिदिन प्रभु आपके स्वभाव में अंश अंश करके बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, नए बनने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिन प्रतिदिन प्रभु ये जीवन प्रभु आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी, प्रार्थना करते कि प्रभु आपकी जागृति एक एक जीवन में आने पाए परमेश्वर प्रभु जी, आत्मा प्राण शरीर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि सूरत की कलीसिया पास्टर गोपी जी के प्रभु जी, उनको उनके परिवार को उनकी कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप गाइड करना प्रभु जी, प्रभु जितने भी प्रकार की सतावट उनके जीवन में होने पाए प्रभु, कलीसियाओं में होने पाए प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपने निशाने की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा उनकी और सहायता और मदद करना प्रभु जी, दिन प्रतिदिन प्रभु उनके विश्वास को और बढ़ाते चले जाना प्रभु जी, प्रभु कितने भी सताव क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन आप उनकी ओर देखते रहना प्रभु जी, उन्हें अकेला महसूस न होने पाए पवित्र आत्मा प्रभु आप सहायता करना मदद करना प्रभु जी, प्रभु सदरक में चकाबंदकों को प्रभु धधकते हुई आग में डाले गए प्रभु जी, लेकिन प्रभु उस मुसीबत की घड़ी में प्रभु आपने उनका साथ नहीं छोड़ा प्रभु जी, उस आग में आप थे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु उनके भी जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए परमेश्वर प्रभु उस मुसीबत में आप रहते हो इसके लिए धन्यवाद देते हैं, इसलिए प्रभु आज तक खड़े हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते दिल्ली की कलीसिया बहन नीतू के लिए प्रभु जी, उनके परिवार को कलीसियाओं के प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, जिस तरह प्रभु आप बड़ी सामर्थ के साथ लेकर चल रहे प्रभु, आने वाले समय में और गहराई से गंभीरता से चलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु और लेके चले प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु वहाँ की कलीसिया, यहाँ की हर एक कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, प्रभु इस कलीसिया से एक एक जुड़े हुए भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु हमसे भी प्रभु हर एक जो मुंबई की सारी कलीसियाओं से प्रभु जी जुड़े हैं प्रभु जी, कलीसिया से उन सबों को आपके हाथों में सौंप दें प्रभु, केवल आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु जी, आपके पद चिन्हों पर चलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, सबका निशाना केवल आप है प्रभु जी, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी, एक को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद करते हुए प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य बहुमूल्य नाम से प्रार्थना विश्वास से करते पिताजी, आमीन। आज हम देखते हैं प्रभु के वचन में से मसीह में नई सृष्टि, एशिया की किताब 43 चैप्टर वर्सेस 18-19 जी 18-19 19 में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए 19 का, लेकिन 18 में अपना वचन है जी। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो जी, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए सौभाग्य के लिए प्रभु आपके चरणों में आपने हमें बैठने का मौका दिया है पिता, आपकी पवित्र सत्य की आत्मा हमें एक से बात करे, आपके वचन को हमें और खोल कर दे पिता, ये आत्मिक भोजन जो जीवन की रोटी प्रभु आपने हमारे लिए तैयार की है, हमें खिलाकर तृप्त करे मेरे पिता, ताकि हम और आपकी पहचान में बढ़ जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पे लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। फिर आगे कहता है,
देखो मैं एक नई बात करता हूँ। क्या करता है? नई बात। क्योंकि प्रभु के वचन में हम अगर सीखेंगे, आपने को काफ़ी लोगों ने सीखा है, तो नई सृष्टि के साथ प्रभु ने नए आकाश और नई पृथ्वी बनाया। हम उस विषय में नहीं जाएंगे, हम सीखेंगे आज जो प्रभु के वचन में है, मसीह में नई सृष्टि, हम मसीह में। तो प्रभु ने हमें मसीह में तो ले आया, तो प्रभु में तो हम आ गए, लेकिन हमारी उन्नति या हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा। उन्नति समझते हैं ना, बढ़ोतरी प्रभु में, आत्मिक जगत में। हमें सिर्फ किनारे में ही घूमते रहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, लेकिन लहरों को देख के, गहराई को देखकर हमारे अंदर उतनी ताकत या दिलेरी आती ही नहीं कि हम कहाँ जाएं, गहराई में उतर सकें। पर प्रभु ने कुछ नया हमारे लिए किया है, जैसा वचन में लिखा है। एक और वचन आप मेरे साथ लीजिए, फिर मिल के पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 5 का 16 और 17। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 16 और 17। जी। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसे नहीं सब जानेंगे। देखिए, ये बात है, पवित्र परमेश्वर की आत्मा अपने दास पौलुस को कुरिन्थियों की कलीसियाओं को, प्रियो अच्छी तरह समझना, लिखते समय प्रेरित करके, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक बात परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर भक्त जन ने इसमें लिखा, अपने मन के विचार आधार पे नहीं लिखा है। तो इसलिए कहता है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यानी कि हम सब आत्मिक रिश्ते में सब क्या है, भाई और बहन, दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। शरीर के रिश्ते में हमें चाचा है, चाची है, मामा है, फूफी है, सब है, भाभी है, भाई है, बहन है, सब। लेकिन आत्मिक रिश्ते में सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, भाई और बहन, है ना। यही है ना, जब अब्राहम अपनी पत्नी को मिस्र देश की तरफ लेकर गया, तो उसको बोलता है जो भी मिलेगा उनको यही कहना, ये मेरा भाई है, तेरे कारण मेरा प्राण बच जाए। पर जब राजा को पता लगा, अच्छी तरह समझना, राजा को पता लगा, कैसे पता लग गया पता है राजा को? जब तक वहाँ बैठे रहे, पहली बात तो गलती अब्राहम कर रहा है, लेकिन सुरक्षा सेफ कौन, संभाल कौन रहा है? क्योंकि सायरा के द्वारा कौन आना है? हाँ, प्रतिज्ञा की संतान आनी है, वायदा किया है ना। और ये व्यक्ति ने तो अपनी पत्नी क्या कर दिया, बहन बोल के। अब राजा को पता ही नहीं है ये बात, पर परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि वहाँ की सारी लेडीजों का गर्भ बंद कर दिया। समय लगा, ये 1-2 दिन की घटना नहीं है, साल, लगभग 1.5 साल की घटना है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, अगर आप मनन करके देखेंगे वहाँ पे गलती अब्राहम ने की है, लेकिन किसी को हो ही नहीं रही संतान। तब राजा को परमेश्वर ने प्रकट करी ये बात कि वो नबी है और मेरा दास है, इसीलिए वो बोलता है मैंने तो अभी तक कुछ सायरा को छुआ भी नहीं, तू निर्दोष को भी मारेगा, बोलता है इसीलिए तो मैंने तेरे पे दया करी है। उसकी पत्नी उसको लौटा दे। तब वो राजा उसे बुलाता है, कहता है तूने मेरे से झूठ, बोलता है राजा मैंने सच बोला है। कहता है वो मेरे बाप की बेटी है,
इसलिए मेरी बहन है, वो मेरी माँ की बेटी नहीं है इसलिए मेरी पत्नी है। हालेलुया। मैं वचन से ये बात क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं यार भाई बहन चाहे उम्र में, हमारे शरीर में उम्र है, लेकिन देखा जाए एक उम्र व्यक्ति है, बुजुर्ग है, एक जवान है, वो उसको बहन कह के बोलेगा तो बड़ा अजीब लगेगा, यार ये कैसे बहन बोल रहा है, आंटी बोलता, चाची बोलता, ये तो संसार शरीर की रीत है ना। हम उम्र आला देखेंगे तो चाचा बोलेंगे, लेकिन सार आत्मिक तौर पे एक ही रिश्ता है, बहन और। तो जब हम आत्मिक नजरिए से एक दूसरे को देखते हैं तो फिर हमारे मुंह से यही शब्द आता है, भाई और बहन, दूसरा कोई शब्द। लेकिन बहुत मसीह में है जो प्रभु में आ गए, लेकिन फिर भी उनके मुंह में क्या रहता है, ज़्यादातर भाभी चाची, शरीर के रिश्ते लेकर चलते हैं। क्योंकि बहन कहने में क्या लगता है, शरीर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए भाभी बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होता है, पर ये पाप है, शारीरिकता है। आप आत्मिक तौर पे चलना शुरू हुए तो हर तरफ एक जैसे रहो। ऐसा नहीं कि कलीसिया में आप कुछ बोले, बाहर जाके एक ही रहे हमेशा। हालेलुया। दो तरफा जीवन प्रभु के लोगों का नहीं होना चाहिए। इसलिए अब्राहम की गलती के कारण परमेश्वर ने कहाँ लाई, उस सारे सब लोगों के ऊपर क्या लिया है समस्या। कई बार हमारा जीवन अगर आशीष बनना है तो हमारा जीवन ठोकर भी बन सकता है बहुतों के लिए, लेकिन हमारा जीवन अगर आशीष बनना है तो कैसे आशीष बनेगा। 17 में हम पढ़ते हैं, हाँ उसमें लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसका मतलब आपका अभी शरीर वाली बातें खत्म हो गई, अब आत्मिक बातें हैं। लेकिन हमें फिर भी शरीर की बातें में ज़्यादा स्वाद आता है, आत्मिक बातें हमें अच्छी नहीं लगती। जाएंगे, एक भाई आत्मिक भाई से मिलेगा, बहन बहन से मिलेंगी, कैसे हो क्या, ये बात होने के बाद 10 मिनट प्रभु की बात, पहली बार मिलेंगे तो पूरी रात भी प्रभु की बात होती है। 2-4 बार मुलाकात हो जाएगी, फिर धीरे धीरे फिर शरीर की बात पे आ जाते हैं, कपड़ों की बातों पे आ जाते हैं, लेन देन की बातों में आ जाते हैं, सब चीज़ों में। फिर प्रभु की बातें कहाँ गई। ये शैतान की युक्ति है। याद रखिए, हम अपने आप को जितना ज़्यादा संसार से अलग कर सकते हैं। हम जब भी प्रभु के लोग आपस में मिले, आप याद रखिए, आपकी सारी चिंता, पिता कहता है कि मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब जब उसको आपने अपने रचने वाले को आपकी जरूरत सौंप दी तो किसी को बताने की जरूरत है, किसी के सामने नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं क्योंकि अब इंसान को बताएंगे तभी तो किसी के कान में जाके हमारी मदद हो। ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपका प्रभु आपसे दूर हो जाता है, आप बुद्धि में शरीर में चले जाते हैं, आत्मिक जीवन में नहीं जाते। आत्मिक जीवन में अगर आपको चलना है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभु की बातें होनी चाहिए। क्या मिला आपको, बहने आपस में जब मिले तो भाई कौन सी नई बात तुम्हें मिली। क्योंकि आप और मैं कौन से दरिया में आए हैं, पवित्र आत्मा के नदी में, इस दरिया में। इसमें अगर आप गहराई में जाओगे तो कुछ ना कुछ मोती पत्थर सुलेमानी सब मिलते हैं ना। तो अगर कोई बहन या भाई को पूछ ले, भाई कुछ मिला क्या, नहीं यार अभी, अच्छा मैं भी ऐसी मार रहा हूँ गोते, कुछ नहीं मिला। पर जब मिल जाएगा तो आनंद होगा ना, खुशी बढ़ जाएगी, सबको हर्ष से बताएगा, देखो मुझे ये चीज प्रभु में मिल गई। आत्मिक चीज का जो हर्ष होता है ना, वो शारीरिक चीजों का नहीं होता। लेकिन आज उल्टा हो गया है, लोग प्रभु की पवित्र आत्मा की नदी में चलते हैं लेकिन शारीरिक चीजें निकाल कर लाते हैं। हालेलुया, प्रभु ने बड़ा घर दिया, हालेलुया, प्रभु ने गाड़ी दे दी, ये चीजें फट से निकल कर आती है। और बड़ी खुशी, नौकरी दे दी सरकारी,
बड़ा घमंड, मतलब बस ऐसा लग रहा कि जैसे प्रभु हमें दे ही नहीं रहा था, हमने छीन के ली। बहुत प्रार्थना की, बहुत, तब हमें क्या मिली? नौकरी। मतलब हमारा विचार कैसा, हमारा प्रभु हमें देना ही नहीं चाहता। हमें नया किस लिए बनाया? नई सृष्टि क्यों बनाया? कि हम पुरानी बातों में फिर पड़े रहें? कुछ योजना के साथ नया बनाया। देखिए यीशु मसीह बहुत अच्छा उदाहरण देता है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, हम बीज बोने वाले के वो 4 दृष्टांत बातों को देखते हैं। वहाँ पे उसमें से कुछ प्रभु की आत्मा में, क्योंकि हमारा मसीह जीवन जो है ना, ये नई सृष्टि है, तो क्यों नहीं बढ़ रहा? ग्रोथ, मैंने जो आपको बोला उन्नति क्यों नहीं? क्योंकि बीज को, जमीन को, वहाँ पे भूमि कौन है? आप और मैं। बीज कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि यीशु बोलता है ये परमेश्वर के राज्य का बीज है। हालेलुया। कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना, पर मार्ग वाला तो कुछ भी नहीं लाया। और इनके बीज, इनका फल क्यों कम हो गया? है ना जी। निकाल लीजिए मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 18 से पढ़ेंगे। ये वचन है ना, सबको पता है। कोई है जो नए जिन्हें नहीं पता हो? सबको पता है ना ये बीज बोने वाले का दृष्टांत। जी हम फिर 18 से ही पढ़ेंगे फिर जी, उन 13 का 18 से जी। अब तुम बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जी कैसा है? पहला बीज जो मार्ग में गिरा था, राज्य का, स्वर्ग के राज्य का बीज। ये बीज क्या करता है पता है? एक और वचन मेरे साथ, आप इसको होल्ड पे रख के लीजिए ताकि ये आपके दिलों में जाना है जी। हाँ, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 21 वचन, फिर उसी में जाएंगे, ध्यान से समझना। पढ़िए जी, याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। कहाँ बोया गया वचन का बीज? है ना, मैंने बोला ना, मिट्टी आप हो। हृदय में बोया गया जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो इस बीज को, हमने इस वचन को समझना है। और ये वचन आपको पता है, यूहन्ना सुसमाचार 1 का 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही यही है वो बीज, अविनाशी बीज। ये अविनाशी है, और भी पढ़ लीजिए ये बीज, ताकि आपको समझ आए। ये बीज आपके हृदय में अगर नहीं सही से बैठा तो ये इसमें जड़ नहीं आएगी, इसमें अनंत जीवन आएगा नहीं जी। ये पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं जी पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। कितना स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट? क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज, तो इसलिए बोला ये जीवन का वचन जो आपके दिल में डाला जाता है, ये अविनाशी बीज है। अगर ये बीज आपके दिल में नहीं बैठा, अच्छी तरह समझना, तो इसमें क्या नहीं आएगी? जड़ नहीं आएगी।
इसलिए यीशु मसीह उस उदाहरण को दे रहा है। पहले तो बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, लेकिन बाद में उदाहरण देते समय कहता है ना, उसका चेलों को समझ नहीं आया ये प्रभु ने क्या हमें समझाया है। तो 18-19 में दोबारा उनको समझा रहा है कि चलो दृष्टांत का अर्थ सुन लो। उसका अर्थ यह है कि बीज कौन है? राज्य का बीज है, स्वर्ग के राज्य का। ये अविनाशी बीज जो याकूब की पत्री में हम पढ़ रहे हैं, हमारे मनों में, हृदयों में बोया गया और हमारे प्राण का उद्धार कर सकता है। देखो, ये तो पढ़ सकते हैं, जैसे हमें आत्मा नजर नहीं आती, इसी तरह प्रभु का वचन भी नजर नहीं आता, पर वचन जीवित है। हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर जीवित है, वचन भी युगान युग तक अटल रहेगा। वचन हम गीत गाते हैं, हालेलुया। पृथ्वी आकाश सब टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कैसा रहेगा? युगान युग स्थिर रहेगा। ये कभी ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन। तो ये अविनाशी बीज या ये परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे हृदय में लाकर बोया डाला, तो अगर जमीन तैयार नहीं है, अच्छी तरह समझना, जमीन तैयार नहीं है तो बीज, जमीन सख्त है तो बीज अगर ऊपर गिर गया तो उसे कौन चुप कर ले जाएंगे? पक्षी। बहुतों के मन इतने सख्त है कि उन्हें आत्मिक बातों से कुछ नहीं लेना, उन्हें शारीरिक बातें अच्छी लगती है, उन्हें शरीर का विकास अच्छा लगता है। इतना मन सख्त है, इसलिए मार्ग में जो गिरा उसे वो दुष्ट उठाकर ले गया। मतलब समझिए, वो बीज की कोई गिनती नहीं हुई। जिसका मन सख्त है उसके दिल में ये वचन उसके मन में जा नहीं सकता, लेकिन जिसका मन टूटा हुआ है, ध्यान से सुनना जी, जिसका हृदय छीदा हुआ है, जो दुखी है, जो खेदित है, क्योंकि वचन में भी हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है मैं खेदित मन वालों को छुड़ाने, उद्धार करने आया हूं, दुखी लोगों का। तो क्यों प्रभु आया? यीशु मसीह कहता है ना लुका में भी, प्रभु ने मुझे कुछ ले होगा खेदित मन वालों का उद्धार छुटकारा करने के लिए प्रभु का आत्मा मुझ पे। एशिया में भी लिखा है, लुका में भी, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। तो वचन का जो बीज है वो मिट्टी जब तैयार होती है तब काम करता है। अगर मिट्टी सख्त है तो अंदर नहीं जाता, इसलिए वो यहां से आप उठकर जाओगे, क्या सुना था वो कुछ याद ही नहीं रहेगा। हालेलुया, याद नहीं रहेगा जी। क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि वो दुष्ट उसको उठाकर ही। लेकिन आगे पढ़ते हैं जी, 19 पढ़ा हमने, 20 पढ़ेंगे। 13 अध्याय में चल रहे हैं हम, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, अब यहाँ ध्यान से सुनना, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अब ये कौन है? पथरीली भूमि। अच्छी तरह समझना, पथरीली भूमि, बहुतों का मन के अंदर ना इच्छाओं के पत्थर हैं, अभिलाषाओं के पत्थर हैं, लालसाओं के पत्थर हैं, तो उसको बोलते हैं पथरीली भूमि।
अब जब मिट्टी तो है लेकिन मिट्टी बहुत नीचे है, ऊपर पत्थर है, ऊपर थोड़ी मिट्टी है, अब जड़ तो उसमें जा नहीं सकती। बहुत कुछ ऐसे हैं जो पत्थरों को निकालते ही नहीं है। प्रभु में तो चलते हैं लेकिन इच्छा छोड़ते नहीं है, अभिलाषा छोड़ते नहीं है, लालसा छोड़ते नहीं है। बीज आया है उनके पास, बीज कौन सा है? अविनाशी। लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा, उन्नति नहीं मिल रही। प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, लेकिन बीज को जैसी जगह मिलनी थी वो कहाँ है? हालेलुया। ये पथरीली भूमि कितनों के दिलों में देखो, आज हम नए साल में बैठे हैं, जांच कर देखिए मनों में कितनी बातों का विचार आपने रखा है। सब पत्थर हैं जिसके कारण आपके और मेरे जीवते परमेश्वर के वचन को जगह नहीं, जड़ नहीं पकड़ पा रहा है। दिल में तो आया है वचन, लेकिन उसको जड़ पकड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। रुकावटें कौन है? ये पथरीली भूमि। और फिर जब जगह नहीं मिलती तो वचन के कारण उपद्रव होता है, सच्चाई का विरोध होता है और आप सच्चाई को बाहर निकाल देते हो। यहां ऐसा ही लिखा है। आपको सवाल रहेगा, आप पूछिएगा, वचन में ऐसा ही लिखा है ना। वचन के कारण फिर क्या होता है? उपद्रव होता है ना। तो उपद्रव का मतलब है अब खटपट होती है परिवारों में, रिश्तेदार उंगलियां उठाते हैं, जान पहचान वाले मजाक उड़ाते हैं, धीरे धीरे आपका जीवन तमाशे की तरफ जाने लगता है। आप कहते हैं ये तो बड़ा खतरनाक है, मजाक उड़ रहा है मेरा, प्रभु तो कुछ कर नहीं रहा है, चलो जाने दो, इस हम किसी और को देखते हैं। तुरंत आप उस जीवन का इनकार कर देते हैं। क्या करते हैं प्रियो? इनकार। इनकार कैसे कर दिया? इनकार क्यों कर दिया? इज्जत के लिए, खुशी के लिए, स्वार्थ के लिए, शारीरिक आनंद के लिए क्या कर दिया? किसका इनकार किया? वचन का। वचन कौन है? परमेश्वर। अब खरा वचन नहीं चाहिए हमें, तो वो अच्छा लगता है जिसमें हम दोनों नावों में चलें। हमें वो अच्छा लगेगा जिसमें हम अपनी मन मर्जी भी करें और प्रभु भी हमारे साथ रहे। ये परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रियो। ये आप अपनी मन मर्जी में इसके साथ नहीं चल सकते। आपको अपनी मर्जी इसमें छुपानी पड़ेगी और इसकी मर्जी में चलना पड़ेगा। ये कबूल ही नहीं करता है कि आप अपनी मन मर्जी में चल सकेंगे। अगर इसने आपके जीवन में, कौन है? अविनाशी है। कौन है? अविनाशी बीज से तुम्हारा, हालेलुया, क्या हुआ? नया जन्म, नई सृष्टि ऐसे नहीं बन रही। हम मसीह में नई सृष्टि ऐसे नहीं बनते। ये बीज हमें नई सृष्टि बनाता है। अब देखो, बीज है तो उसमें सारे गुण हैं। गुण समझते ना, नेचर। जैसे देखो, एक बच्चा होता है तो कई बार माँ बाप के रूप में जाता है, नेचर में भी चला जाता है। हालेलुया। रूप चाचा ताऊ का आ गया, लेकिन नेचर पता लगता है माँ का आ गया। बेटी है, कई बार पूरा नेचर बाप का है। तो क्या आता है? स्वभाव आता है। तो आपके और मेरे अंदर जो बीज पवित्र आत्मा ने डाला, ये बीज को आप समझें, हल्का ना समझे। जैसा मैंने रात आपको उदाहरण दिया था, उस बहुमूल्य पत्थर की सब्जी वाले को कोई कदर नहीं थी, उस बहुमूल्य पत्थर की उस कारपेंटर को कोई कदर
नहीं थी, उसके मित्र को भी नहीं थी इतनी, लेकिन असली कदर तो इस सोनार और जवाहरी कोई होती है, उन्हें होती है ना हीरे की कदर, उन्हें पता है इसकी कीमत। पर अगर पहचान नहीं है तो अंदाजा ही चलाएंगे। तो अगर इस अविनाशी बीज के बारे में नहीं पता है तो इसको हल्का समझेंगे और इसको साइड में कर देंगे और संसार को आदर देकर इसे बाहर कर देंगे। ऐसा क्यों नहीं पहचान आती? देखो पढ़िए एक और वचन मेरे साथ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखिए क्या लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। देखो अविनाशी बीज से जो जन्म हो रहा है उसका नेचर देखो, वो पाप कर ही नहीं सकता। और फिर आगे लिखा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। अगर परमेश्वर का हमारे अंदर वो वचन का बीज आया है तो स्वभाव लेकर आया या स्वभाव बाद में लाएगा? आप सब समझदार हैं ज्यादातर लोग। किसी भी फल के अंदर देख लो, अगर बीज है तो सब कुछ उसके अंदर होता है। मेल फीमेल को हम देखते हैं, उसमें भी जो बीज है वो बीज गया तो सब कुछ। किडनी अलग आती है क्या? आंखों के लिए अलग है क्या? पूरी देह के लिए एक ही बीज है। आपके और मेरे अंदर जो अविनाशी बीज आया है, इसमें पूरी परिपूर्णता ईश्वर, परमेश्वर के पूरे ईश्वरीय गुण। फर्क बस इतना है, देखो बच्चा बौन होता है तो उसको बोलना नहीं आता, उसके मुंह में दांत भी नहीं होते, फिर वो बढ़ना शुरू करता है, उसको चलना भी नहीं आता। सच है ना? ऐसा ही होता है। तो प्रभु में जन्म लेने के बाद दांत भी आते हैं, अतड़ियाँ भी बनती हैं, चलना भी सीखते हैं, गिर गिर के सब कुछ क्या होता है, बदलाहट। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाता है उसका स्वभाव बदलता है। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में जब आप बढ़ते हैं तो आपका क्या बदलता है? जीवन। ये पहचान है मसीह लोगों की। आप नई सृष्टि है, आप मसीह में नई सृष्टि हैं। तो अब कौन सा स्वभाव आ रहा है? इस बीज का स्वभाव आना है। समस्या क्या होती है? समस्या पढ़ेंगे। समस्या क्या होती है कि ये बीज को जगह नहीं मिलती। पढ़िए आगे ये 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। अब देखिए बीज में कोई कमी नहीं है। बीज कैसा है? अविनाशी। तो अगर बीज के अंदर जीवन है, वचन के अंदर जीवन है, तो वो जीवन आप में जब आएगा जब ये वचन जड़ पकड़ेगा। जड़ आएगी तो आप में वो ईश्वरीय नेचर आएंगे। जड़ नहीं आई तो क्या नहीं आएंगे? कोई गुण भी नहीं आएंगे। हम कल्पनाओं में, भावनाओं में, अपनी बुद्धि में, अपनी ताकत में चलेंगे। समस्याएं आ जाएंगी, हमारे हाथ पैर ढीले गिरेंगे। पर एक आत्मिक जन समस्याओं के ऊपर शासन करता है, राजा बनकर चलता है। वो क्यों? क्योंकि वो उसकी समझ वो कैसा है? आत्मिक। राज्य में राजा है तो शरीर में भी क्या करेगा? राज्य करेगा। अगर अविनाशी में वो राजा
स्वर्ग राज्य का बीज उसमें आया, वो अविनाशी राज्य का अधिकारी बना, तो शारीरिक बातों के तो ऊपर राज्य करेगा, अधिकारी बनकर चलेगा। लेकिन ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे लिखा है झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया। और वो क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा। कुछ प्रभु के लोग आज भी प्रभु को बहुत आदर देते हैं, लेकिन फिर भी पैसे को प्रभु से बढ़कर मानते हैं। फैले इधर ही। क्यों? आपने नाशवान चीज की अविनाशी से तुलना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ किसी चीज की आप तुलना नहीं कर सकते। प्रभु का दास प्रेरित जब इब्रानियों की पत्री लिखता है तो उसको भी कुछ नहीं मिला कि मैं यीशु की तुलना किससे करूं। तो उसने याद आया कि देखो मलकीसिदक आया था अब्राहम के पास, जिसका ना तो जन्म है, ना माता पिता है, ना उसकी कोई शुरुआत है, ना उसका अंत है। इसलिए यीशु मसीह की तुलना मलकीसिदक से कर दी। क्योंकि सोचो उस समय पहला व्यक्ति था ना अब्राहम, जब निकल कर आया, उस कहां प्रभु ने देखो अपने याजक को रखा था। सोच से भी समझ से भी परे है कि मलकीसिदक की रीति पर सदा का याजक बना हुआ है प्रभु यीशु। इसके साथ तुलना करी और सृष्टि में किसी चीज से प्रभु यीशु की तुलना नहीं कर पाया। क्यों? अविनाशी है, ना तो इसका कोई अंत नहीं है। ये परमेश्वर है। इस बीज के द्वारा आपका मेरा उद्धार होता है, ना कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम उद्धार पा लिया। बपतिस्मा काफी नहीं है। जब तक आप में आपके पिता के गुण नहीं आएंगे, इस बीज को, इस वचन को जगह नहीं मिलेगी, तो आप अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बीज को आप पूरा, क्योंकि आगे आएगा जवाब, जरूरी नहीं कि सभी 100% ले आएंगे। हालेलुया। 100 लाने की कोशिश करेंगे, कम से कम 30 तो आ जाएगा। लेकिन हम जब टारगेट ही 30 रखेंगे तो फेल हो जाएंगे जी। सच है ना? हम सोचेंगे 30% तक जिले प्रभु में, बाकी फिर आपका फेल हो जाने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी बुलाहट ऊंची है, आपकी विचार भी ऊंचे होने के प्रभु में, वहां तक तब जाके आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी चीज, छोटी चीज को पकड़ते हैं, इसलिए प्रभु के लोग हमेशा बड़ी चीज पे हाथ डालते हैं, छोटी चीज नहीं। जिसे देख के लोग डरते हैं, ये तो इतनी बड़ी समस्या को अपने सर पे ले रहा है, लेकिन जिसके साथ उसका बनाने वाला, उसको कोई समस्या का कोई प्रभाव ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो तो उस समस्या के ऊपर क्या करता है? शासन। अब ये झाड़ियां, सबसे पहली बात, बच्चों की शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, फलाने रिश्तेदारों में शादी, लेन देन करना है, कैसे करेंगे। चलो थोड़ा खर्चा कम करते हैं, इन्हीं कपड़ों में काम चलाते हैं, नए कपड़े अभी कम खरीदेंगे। हर तरफ से कंजूसी करते करते गाड़ी चलानी जीवन की। कैसा जीवन जीते हैं? हालेलुया। इसे बोलते हैं मरा हुआ विश्वास, जिंदा विश्वास नहीं है। याकूब इसके बारे में लिखता है, क्या है? जैसे देह आत्मा के बगैर मरी हुई है, ऐसे ही कर्म बिना विश्वास भी डेड है, मरा हुआ है।
मरा हुआ विश्वास। अगर आपका प्रभु जिंदा है तो आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। बेटी उसने दी, सारा बंदोबस्त करके दिया। बेटा उसने दिया, सारा। भाई बहन, हमें जो कुछ भी प्रभु ने दिया हमें बराबर दिया है, पर हमारा मन ये मानता ही नहीं है। इसमें जो मैंने आपको बताया, इच्छाओं के पत्थर भी घूमते रहते हैं, वो भी वचन की जड़ बनने नहीं देते। हालेलुया। और फिर ये झाड़ियां तो अब तो बिल्कुल ही नहीं जड़ आने देंगी। सबसे बड़ी समस्या है ये झाड़ियां। खून का रिश्ता जो होता है, क्या करेंगे? बाकी चीजें जल, इसलिए झाड़ी निकालने में बड़ा दर्द होता है। खून का रिश्ता है जी, नहीं निकलती झाड़ी जल्दी। भैया को पानी दे दो चाहे। हालेलुया जी, हालेलुया जी। तो अच्छी तरह समझना, रिश्ता जो हमारा रिलेशन है, इस जड़ को जब निकालते बड़ा दर्द होता है। अगर इस जड़ को नहीं निकालोगे तो इस वचन को जड़ पकड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पहली सदी के प्रभु के संतों के जीवन में क्या था? आत्मा का प्रमाण था। उनकी छाया गिर जाने से लोग क्या हो जाते थे? पढ़ा होगा आपने पत्रस, है ना? ऐसा कैसा, वो ऐसे कैसे बन गए? जिस बर्तन में परमेश्वर की आत्मा परिपूर्ण वास करती है, उसकी छाया गिरने से लोग क्या हो रहे हैं? सोच कर देखिए। वो भी हमारे जैसे इंसान थे, पर वो इतना कैसे बढ़ गए? उनको ये अभिषेक, उनको ये दिव्य सामर्थ्य कहां से मिली? हम विचार ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं इस बारे में। भाई, उन्होंने बड़ी भारी कीमत दी, उन्होंने इन सारी जड़ों को निकाला। हालेलुया। इस वचन के लिए इस मिट्टी को तैयार किया। हम और आप इस मिट्टी को तैयार करने में कैसे हैं? हाँ जी, कमजोर हैं। सच में क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हम वचन तो मानते हैं, लेकिन वचन के लिए अपने दिल में हल नहीं लगाते। परमेश्वर को तो मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए अपने दिल में हल लगने, दर्द होता है ना, जब हल लगेगा तो छिदेगा, वो कबूल ही नहीं है। हल नहीं लगाते मसीह लोग। और अगर कोई सेवक आके हल लगाए तो कहेगा, अरे ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है, ये तो ऐसे बम मार रहा है, हमें यहाँ भगा रहा है, कि मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी परमेश्वर करता है। परमेश्वर तो प्यार है, वो थोड़ी हमें मारेगा। आप उसके लहू का कीमत देकर खरीदे हुए लोग हो। शैतान आपके सर का बाल भी नहीं छू सकता। आपका बनाने वाला ही आपकी धुलाई कर रहा है। इब्रानियों में लिख कर देता है, जब तुम्हारे शारीरिक माता पिता तुम्हारी ताड़ना करते हो तो तुम उनका आदर करते हो, तो आत्मिक पिता का क्यों नहीं करते? और भी अधिक करना चाहिए। वो तो अनंत जीवन के लिए कर रहा है आपकी ताड़ना, लेकिन नहीं, उसकी ताड़ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो आपको जीवन में ले जाना चाह रहा है। लेकिन अगर नहीं प्रभु ऐसा मत करो, तो इसलिए जीवन, जब कड़वी चीज हमें मिलती है वो नहीं, लेकिन याद रखना, जीवन का वचन कड़वाई है। इसे आप मिक्स करके, मिलावट करके खाओगे, ये आपको कोई ताकत नहीं देगा। हालेलुया। पर इसे आप अगर कड़वा का कड़वा ही खाएंगे तो आपको आत्मा में बल नहीं, इतनी शक्ति भी देगा। सच्चाई क्या है? कड़वी है। सच्चाई पे करें।
आज बहुत लोगों ने इसको खिलाने का तरीका क्या कर दिया है, इसमें जैम और तरह तरह की चीजें मिलाकर लोगों को मिलावटी दूध और मिलावटी खाना खिला के शारीरिक बना दिया। इसलिए उन्हें अभी खरी शिक्षा अच्छी नहीं लगती। और ये वचन में भविष्यवाणी भी थी कि कानों की खुजली के कारण लोग खरा उपदेश सुनेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे यार नए साल में प्रभु के ये आत्मा प्राण के बारे में किसने देखा, भाई यही तो है असली। हमें हमारे इस शरीर के जीवन का कुछ भरोसा नहीं, पर इतना है अगर हम प्रभु के राज्य में चलते रहे। सबको अपना अपना काम है। प्रभु ने कलीसिया में सबको अपना अपना एक योजना में रखा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि सब अब सभी पास्टर हो जाएंगे, हालेलुया, सभी लीडर हो जाएंगे, नहीं। प्रभु ने अलग अलग मौका सबको दिया है। तो प्रभु की मर्जी रहेगी तो बात हम समझेंगे आने वाले दिन में। पर यहाँ समझना है हमने क्या है, मसीह में नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि। तो अगर हमें नई सृष्टि बनाया है तो फिर गुण कौन से आने हैं, नए आने हैं। जी आगे पढ़िए। अभी झाड़ी आला मैंने ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय हो गया है 2-3 मिनट रह गई। जी जल्दी आगे जाइए। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। एक ही वचन में लिख दिया, जो वचन को सुनकर मानता है। मानने वाले में से किसी को आ रहे 100, किसी को आ रहे 60, किसी को आ रहे 30, बाकी किसी को जीवन मिल रहा है। फल तो इसी में आ रहा है ना, मानने वाले के पास, क्योंकि इसने बीज को गर्मी दी। मैं खत्म करने जा रहा हूं। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में हल लगाया, मिट्टी को तैयार किया। हल लगाने का मतलब है सारी जड़ें निकाल कर फेंकी। हालेलुया। ये है असली चीज। जड़ें क्यों निकाली? क्योंकि ये रिश्तेदारी आपको फिर क्या नहीं करने देगी। अब एक बात और समझना, अगर रिश्तेदारी हमने निकाल दी तो फिर रिश्तेदारी निकाल दी तो कैसे चलेंगे? क्योंकि प्रभु तो कहता है ना, मैं आया परिवार में तलवार चलाने। सास को बहू से, बाप को बेटे से, माँ को बेटी से अलग करने। ये बात आपके दिल में जाना है। मैं लास्ट कर रहा हूं। परमेश्वर ये चाहता है कि मैंने तुझे बहन दी, मैंने तुझे माँ दी, मैंने तुझे बाप दिया, मैंने तुझे भाई दिया, मैंने तुझे पत्नी दी। अब ये दी हुई चीज को मेरे लिए अर्पण कर, खाली हो, क्योंकि दिल में है ना सब, खाली कर। तुझे मैं चाहिए कि ये। और फिर ये भी समझना, देने के बाद ही तो परखता है। देने वाला अनमोल है, कीमती है, या दी हुई चीज। अब समस्या आती है, दिया ही क्यों था, वापिस मांग रहा है। तो अब्राहम भी सवाल कर सकता था, हे प्रभु 25 साल के बाद बेटा दिया, अगर बलि लेनी थी तो दिया क्यों? पर उद्देश्य समझना, अब्राहम तेरा बेटा नहीं, तेरे बेटे की तेरे दिल में ना तस्वीर बन गई, और मेरा रहने का स्थान तेरा दिल है। तो मुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए, तेरे दिल में से तस्वीर निकालनी है। समझ आ रही है मेरी बात? जड़े बोलने से मतलब है आपको पूरा स्थान प्रभु को। इसलिए आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी पिता है, बच्चे हैं, बढ़ चढ़कर उनके लिए क्या करना है? अपना रिश्तेदारी निभानी है वफादारी के साथ। स्वर्ग इस बात को देखता है, अगर ये अपने माँ बाप के साथ इतना वफादार है, ये अपनी पत्नी के साथ इतना वफादार है, ये अपने बच्चों के साथ इतना वफादार है, तो मेरे साथ
ये अपने समाज में इतना वफादार है तो मेरे साथ। ये सब हमें इसलिए दिया ताकि हमारी वफादारी को परखे, फिर हमें चुनेगा। हालेलुया। पर हम सोचेंगे ये कैसा? अब कहता है पत्नी दी है, लेकिन पत्नी को कैसा कर? देह के समान प्यार कर। क्यों? याद रखना, एक दिन इस देह को छोड़ देना है। इसे खिला पिला सब कुछ कर, लेकिन एहसास है कि मौत आ रही है और ये शरीर छूट करता है ना हर कोई अपने शरीर को प्यार। तो पत्नी को भी उतना प्यार कर, भी याद रखना एक दिन बर्तन टूटेगा, रिश्ता खत्म। ये कड़वी सच्चाई है। पर हमें लगता है नहीं 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 नहीं, नहीं। आत्मिक नजरिया जब आपके जीवन में आएगा तो आपको किसी बात का दर्द नहीं होगा। जय के जीवन में वही है मसीह जीवन, जयवंत जीवन। अगर आपको लोगों की बातें चुभती है, दर्द होता है, तो अभी तक क्या नहीं हुए आत्मा में मजबूत। इसलिए लोगों की बातें खंजर की तरह लगते हैं शब्द आपको, क्योंकि शारीरिक हो, इसलिए शब्द आपको क्या देते हैं? दर्द। देखो कहते हैं ना, मुंह से मारा, हाथ से मारा इतना नहीं लगता जितना मुंह से बोला लग जाता है। खुदी के कारण, मैं के कारण इंसान यहां बैठ जाता है। तो इसलिए अगर हम इस जीवन के वचन के लिए क्या करेंगे? अपनी जमीन को तैयार करेंगे कि प्रभु तुझे अधिकार है मेरे जीवन में, अपने बच्चों के लिए हर क्षेत्र में आप वफादार बनकर चलो। मतलब आपको जो जिम्मेवारी दी है उनमें आप जब वफादार होते हो तब स्वर्ग आनंद के साथ आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेता है। इसका मतलब हमें परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, समाज बड़ी योजना से दिया है। ये सब इसमें भूमिका निभा रहा है आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। आप ये नहीं कहते कि चलो रिश्तेदारी को छोड़ देंगे तो सन्यासी बन जाए। भाई ये प्रभु नहीं कहता, वो गलत रास्ता है अगर आप इस तरह से करोगे। हालेलुया। लिखा है ना, अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, नए नियम में, पुराना भी नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब प्रभु जानता है शरीर का एक तरफ बोलता है, तलवार चलाने आया, अलग करने आया, उसका मतलब यही है दिल में से निकालने आया, ताकि दिल में मेरा सिंहासन लगे, मैं रहूं तुम्हारे हृदय का राजा, और बाहर तुम बढ़कर इनके लिए इनसे प्यार करें, आत्मा में प्यार करें। हालेलुया जी। ठीक है, इसमें कोई सवाल है आपका? प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, प्रभु ने नए साल में हमें ये वचन दिया। ये भी सुबह सुबह मैंने तैयार किया है, थोड़ी देर बस 2 मिनट आंखें बंद करें। नए साल में प्रभु हमें पहला संडे की सभा, और हम सब अपना अपना समय निकाल कर, रात को भी आए, कुछ लोग नहीं आ सके पर अभी आए हैं, प्रभु का धन्यवाद। और कुछ रात वाले अभी आए नहीं हैं ठीक है, वो थक गए होंगे जी। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद राजाधिराजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए पिता। आपके चरणों में, आपकी हजूरी में आपने हमें प्रभु इस प्रकार यहाँ खड़ा होने का, वचन बांटने का सौभाग्य दिया। प्रभु ये आपके बेटे और बेटियों के लिए ये आत्मिक भोजन आशीष का कारण बने, आत्मिक उन्नति का कारण बने पिता। प्रभु ये साल मैं आपका दास, इन्हें आपके पवित्र लहू में छुपाता हूँ प्रभु, इनके एक एक के लिए आत्मिक प्रकाशन का कारण हो प्रभु। आपकी सत्य की आत्मा इन्हें चलाए, इनकी देह प्राण आत्माएं आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। यहाँ से हर एक आत्मिक इस भोजन से तृप्त होकर जाए प्रभु। होने दो हम सबके जीवन से आपके नाम की महिमा, और जो वचन अविनाशी प्रभु आपने हमारे दिलों में डाला है प्रभु, इसके द्वारा जो हमारे जन्म होने हैं, इसी स्वर्गीय स्वभाव में हमें बदलना है।
आपकी आत्मा नित्य हमारे जीवन में काम करती रहे, हम आपकी मर्जी से दाएं और बाएं ना जाएं, आपकी सत्य की आत्मा हमें चलाए मेरे प्रभु। इस पूरे वातावरण को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की दासी हमारे बीच में आके इधर लास्ट प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता इस समय के लिए प्रभु। पिता आपने हम सबों को प्रभु ये नया साल, ये नया प्रभु वर्ष में प्रवेश कराया मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ राजा प्रभु। पिछले साल में प्रभु आपने हमें प्रभु जिस हालातों में रखा, जिस क्लेश में, कष्ट में प्रभु हम जिए मेरे परमेश्वर प्रभु, सच में आपकी आत्मा हमारे साथ थी मेरे परमेश्वर। हर बात आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें तसल्ली दी है प्रभु। हर बात प्रभु आप हमारे संग रहे हैं मेरे परमेश्वर राजा प्रभु। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और ये नए साल में प्रभु आपने हमें एक एक को लेकर चले हैं प्रभु, लेकर आए हैं प्रभु। ये दिन आपने हमें दिखाया है मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदाबंद आपके दास के द्वारा जो वचन हमने सुना है प्रभु, सच में प्रभु आज भी प्रभु हम सांसारिक बातों में उलझे हैं मेरे परमेश्वर। आज भी हमारे अंदर मेरे परमेश्वर प्रभु हम इन वचनों पर स्थिर नहीं खड़े रह पाते प्रभु। पर पिता हम इन सारी बातों को इस नए वर्ष में जब प्रभु हमने प्रवेश किया है राजा, पर इन सारी बातों को छोड़ते हुए प्रभु एक नए उत्साह के साथ प्रभु, एक नए जोश के साथ मेरे परमेश्वर प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तो एक एक को फसल दे मेरे परमेश्वर राजा प्रभु। आप स्वर्ग से कृपा दे एक एक को प्रभु बढ़ने के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु। आपके मार्ग को प्रभु हम एक एक ने जाना है प्रभु मेरे परमेश्वर प्रभु। इस मार्ग को प्रभु और अनुभव से जानने के लिए तो एक एक को कृपा दे मेरे परमेश्वर प्रभु। आपके साथ प्रभु एक एक भाई बहनों का एक करीबी संबंध में जुड़े मेरे परमेश्वर प्रभु। और एक प्रभु नए समर्पण के साथ प्रभु एक एक भाई बहन प्रभु इस नए वर्ष में प्रभु प्रवेश करने के लिए तो एक एक को तो स्वर्ग से कृपा दे मेरे परमेश्वर राजा प्रभु। एक एक के जीवन में प्रभु आपकी आत्मा काम करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आप एक एक भाई बहनों को लेकर चलो मेरे परमेश्वर। आपकी पाक मर्जी एक एक के जीवन में पूरी होने दे मेरे परमेश्वर राजा प्रभु। आप ही लेकर चलो प्रभु। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखती, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रण तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जी।